कंटिन्यू करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से। और एक्सरसाइज हमारे सामने 8.1 है। स्ट्रेटजी हमेशा वही रहने वाली है कि सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को रीड करेंगे, समझेंगे, उसी के बाद ही कुछ ना कुछ हम काम करेंगे। ये आपसे कह रहा है ABCD एक रोम्बस है, तो लीजिए यहाँ पर एक फिगर बनाऊंगा मैं सबसे पहले, और ये हो गया ABCD और ये एक रोम्बस है। आप सभी लोग जानते हैं कि रोम्बस की सारी साइड्स इक्वल होती हैं। उसके अलावा और भी इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे कि इसके जो डायगनल्स हैं वो यहाँ पर बीच में 90 डिग्री जरूर बनाते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी। ज़रूरत पड़ी तो ही यूज़ करूँगा, वरना शायद हो सकता है ना भी यूज़ करूँ। अब आपसे कह रहा है कि जो बात आपको प्रूफ करनी है, कह रहा है एक डायगनल AC है, तो ठीक है मैं एक चलिए पूरी ही बना देते हैं। तो डायगनल AC है, ये कह रहे हैं वो एंगल ANC दोनों एंगल्स को बाइसेक्ट कर रही है, ये वाली बात आपसे कह रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं, इसको फटाफट से मैं एंगल 1, 2, 3 और 4 मान लेता हूँ। तो आइए फटाफट से हम सॉल्यूशन करेंगे। तो सॉल्यूशन पे क्या हुआ, ओके तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा सा डिस्टरबेंस हुआ था। तो इन ट्रायंगल ABC, तो ये ट्रायंगल ABC आप सभी के पास है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए कि जो AB है वो BC के इक्वल है। रीज़न में आप लोग लिख सकते हैं साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल। तो जो रोम्बस की साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, तो इस हिसाब से AB BC के इक्वल हुआ। अब आप देखिए AB के सामने वाला एंगल कौन सा है, एंगल 4 है। ऐसी BC के सामने वाला एंगल आपको कौन सा दिख रहा होगा, एंगल 2। तो यहाँ पर लिख दो रीजन, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये रीजन आप सभी को याद ही करने पड़ेंगे। 2-3 बार क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, अपने आप याद हो जाएगा, कोई ऐसा बड़ी बात नहीं है यहाँ पर। तो ये तो बन गई क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। ऐसी ही मैं लूंगा ऊपर वाला ट्राइंगल यानी कि ADC। तो उसमें क्या होने वाला है मेरे पास, AD DC के इक्वल होगा। तो रीजन वही लिखता हूँ, साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल। तो लीजिए रीजन भी मैंने लिख दिया है यहाँ पर। उसके बाद आप देख सकते हैं AD के सामने वाला एंगल है एंगल नंबर 3, ठीक है। और DC के सामने जो एंगल है वो एंगल 1 है। रीजन आप लोग अगेन लिख दीजिए, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, ये चीज़ें इजीली याद होती रहेंगी, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। ये बन चुकी है इक्वेशन 2। तो मैंने इन दोनों एंगल्स को इक्वल दिखा रखा है, इन दोनों को इक्वल दिखा रखा है। अब देखिए मैं क्या करने वाला हूँ। तो अब यहाँ पर एंगल 1 इक्वल टू हो जाएगा एंगल 4 के, एंगल 2 इक्वल हो जाएगा एंगल 3 के। दोनों का रीजन रहेगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए Z बनता नजर आ रहा है। अब भाई रोम्बस हैं तो अपोजिट साइड तो पैरेलल होंगी, और ये आपके सामने देखिए एक Z ये बनता आया, और एक नीचे वाले हो गए, तो 1 और 4 इक्वल हो गए, और ऐसे 2 और 3 इक्वल हो गए हैं। इसको फटाफट से आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर 3, और इसको मान लो इक्वेशन नंबर 4। तो अब यहाँ से फ्रॉम 1, 2, 3 और 4 चारों इक्वेशंस का यूज़ करते हुए क्या हो जाएगा, एंगल 1 मेरा एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और एंड एंगल 3 मेरा एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा। इसको 5th मान लो, इसको 6th मान लो। फ्रॉम इक्वेशन 5 AC bisects angle A, and from equation 6 AC bisects angle B। तो कुछ इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन होना है। तो मैंने बता दिया कि जो डायगोनल AC है वो A को और C को दोनों को ही बाइसेक्ट करती है। मैंने कुछ नहीं किया, एक तो मैंने अल्टरनेट इंटीरियर लगाया, तो उससे ये ये जो Z वाले एंगल थे 1 और 4, 2 और 3, ये दोनों आपस में इक्वल आ गए। फिर मैंने ये वाली प्रॉपर्टी लगाकर इन दोनों को आपस में इक्वल दिखा दिया, और सबका यूज करते हुए जो मुझे चाहिए था, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 ये दिखाया, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 ये भी दिखा दिया। क्वेश्चन आपसे कह रहा है सेम काम आपको BD के साथ भी करना है। तो ये डायगोनल BD है, तो ये काम मैं छोड़ रहा हूं आप सभी के लिए, बिल्कुल सेम तरीके से काम होना है। तो यहां पर मैं इस क्वेश्चन को छोड़ दे रहा हूं, बाकी का आपके लिए करना जरूर। कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझको बता सकते हो। चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन 8 आपसे क्या कह रहा है, ये कह रहा है ABCD एक रेक्टेंगल है, ओके।
तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना है, समझना है और फिगर भी बनानी है। तो ABCD रेक्टेंगल है, तो यानी कि अपोजिट साइड्स यहाँ पर इक्वल होंगी और ये सारे एंगल 90 डिग्री होंगे। जरूरत पड़ी तो मैं यूज़ करूँगा, वरना कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर आपसे कह रहा है जो डायगोनल AC है वो बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट मतलब दो भाग में काट रहा है, एंगल A को और एंगल C को। तो देखिए ये वाला जो AC हो गया है, तो ये एंगल 1 2 है, ये 3 4 है। भाई बाइसेक्ट करने का मतलब क्या हो गया? अब देखिए यहाँ पर तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है। ये वाली बात क्वेश्चन पढ़ते ही मुझे समझ में आई। यहाँ पर आपसे कह रहा है ABCD एक स्क्वायर है, ये बात आपको प्रूफ करनी है। तो अब स्क्वायर की जितनी भी साइड्स होती हैं वो सारी इक्वल होती हैं। इक्वल साइड के लिए मैंने स्ट्रेटेजी आपको बताई थी। पहला, आपको अपोजिट साइड्स इक्वल प्रूफ करनी है और दूसरा एडजेसेंट आपको प्रूफ करनी है। देखिए इक्वल अपोजिट वाली जो है वो तो ऑलरेडी इक्वल है। अगर आप एडजेसेंट साइड को इक्वल दिखा दें तो आपका काम बन जाएगा, ये एक स्क्वायर कहलाया जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है। अब इन दोनों को इक्वल दिखाने की स्ट्रेटेजी वही है जो हमने क्वेश्चन नंबर 7 में करी है। आइए समझते हैं। तो जिसको क्वेश्चन 7 नहीं भी समझ में आया वो ये देख ले, तो उसका कॉन्सेप्ट वहाँ का खूब हद तक बनेगा। आइए, तो सबसे पहले मैं चलता हूँ। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है, ये वाली बात गिवन है। आपको गिवन नहीं लिखना तो आप लिख सकते हैं AC बाइसेक्ट्स एंगल A, तो जो कि गिवन भी थी, तो कुछ भी लिख दो जो तुम्हारा मन करे। इक्वेशन 1 मान लेता हूँ, जरूरत पड़ी ठीक है, वरना काट देंगे, प्रॉब्लम क्या है। ओके, तो एंगल 3 यहाँ पर एंगल 4 के इक्वल है, ये वाली बात भी गिवन आ गई मेरे पास, ये बन चुकी है इक्वेशन नंबर 2। अब उसके बाद आप देख सकते हैं Z एक यहाँ पर भी आपका बन रहा है, ये देखिए Z आपका यहाँ पर भी बना। तो यानी कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये बनी है इक्वेशन नंबर 3। ऐसी एंगल 2 हो गया एंगल 3 के इक्वल, ये भी बन गई अल्टरनेट इक्वेशन से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वेशन नंबर 4। तो चारों चीज़ों को मैंने इक्वेट कर लिया, दो बातें गिवन थी, दो बातों में मैंने ऐसा Z लगाया, यानी कि ऑल्टरनेट इंटीरियर लगा लिया। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, फ्रॉम 1 2 3 एंड 4, यानी कि चारों इक्वेशन का यूज़ करते हुए एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल आ जाएगा, और साथ ही साथ में चलिए ठीक है, एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल आ जाएगा। इसको लेता हूँ इक्वेशन 5, इसको लेता हूँ इक्वेशन 6। तो ये दो बातें मैं इक्वल दिखा सकता हूँ। अब क्या करना है आपको, फ्रॉम इक्वेशन 5, तो फिफ्थ इक्वेशन का मैं यूज कर रहा हूं यहां पर। आप देख सकते हैं इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, तो ABC करके मैंने एक ट्रायंगल लिया है। अब यहां पर एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल है, रीजन लिख देना फ्रॉम इक्वेशन 5 या फिर प्रूव्ड अबव, जैसा भी तुमको ठीक ठाक लगे। तो बेशक ये लाइन यहां पर नहीं भी लिखनी तो इसको स्किप आप कर सकते हैं, कोई इशू यहां पर नहीं है। अब देखिए ये जो एंगल 2 है इसके सामने वाली साइड कौन सी है, BC, और एंगल 4 के सामने वाली साइड कौन सी है, AB। रीजन आप क्या लिखेंगे, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल, ये आपका रीजन भी यहां पर आ चुका है। अब देखिए यहां से मुझे क्या मालूम पड़ा, सो एडजेसेंट साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। तो सिंस ईच एंड एवरी साइड्स आर इक्वल ऑफ अ रेक्टेंगल, सो ABCD इज अ स्क्वायर। तो ABCD क्या हो चुका है, एक स्क्वायर हो चुका है। तो देखिए फर्स्ट पार्ट जो था वो मैं बिल्कुल अच्छे से प्रूफ कर पाया हूं, उम्मीद करता हूं समझ में क्वेश्चन आया होगा। अब यहां पर मैं आपसे बात करूंगा सेकंड पार्ट के बारे में। ये आपसे कह रहा है कि आपको प्रूफ करना है कि जो डायगोनल BD है, यानी कि ये वाली जो डायगोनल है, ये एंगल B एंड एंगल D को बाइसेक्ट कर रही है। आइए ये भी एक चैलेंज हमारे सामने आया है, तो एंगल का नाम लिख लेता हूं मैं, एंगल 5 6 7 एंड 8। तो देखते हैं क्या स्ट्रेटेजी यहां पर रहेगी हमारी। तो चलते हैं क्वेश्चन में, फिगर इसकी छुपाऊंगा नहीं, यहीं पर रख लेता हूं और क्वेश्चन मैं करता हूं अब सेकंड पार्ट जो था इसका। अब देखिए यहां पर आपको क्या करना है, अब ये चलिए ये वाला ट्राइंगल एक लेते हैं DAB। तो इन ट्राइंगल DAB, ये वाला मैंने ट्राइंगल लिया है। अब यहां पर आपको दिखाना क्या था,
आपको ये दिखाना है कि भाई एंगल 7 एंगल 8 के इक्वलेंट है। तो अब देखिए यहाँ पर मैं क्या क्या काम कर सकता हूँ। अब इसमें क्या है भाई, AD जो है वो AB के इक्वल है, क्योंकि इसको आपने स्क्वायर प्रूफ कर दिया है। स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो लिख दीजिए साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। तो स्क्वायर की जो साइड हैं वो यहाँ पर क्या आ चुकी हैं, इक्वल आ चुकी हैं। अब ये जो AD है, आप देखिए ध्यान से, AD के सामने एंगल 5 आपको नजर आ रहा होगा। तो एंगल 5 किसके इक्वलेंट होगा, AB के सामने जो ये एंगल 7 है इसके इक्वलेंट होगा। रीजन आप लोग लिख दीजिए, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो ये रीजन आप लिख दीजिए। अब आप खुद देखिए, इतनी बार आप रीजन लिखेंगे तो ये बिल्कुल याद होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो ये तो बन चुकी है हमारे सामने इक्वेशन नंबर 1। ऐसी ही मैं दूसरा ट्राइंगल लूंगा DCB। उम्मीद करता हूं सबको दिख रहा होगा DCB कहां पर है। तो अब यहां पर भी ये जो BC है वो DC के इक्वल है। क्यों, क्योंकि साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। स्क्वायर की जितनी भी साइड्स होती हैं वो सबके सब इक्वल हो जाती हैं। उसके बाद अब देखिए BC के सामने कौन सा एंगल है, एंगल 8 है। DC के सामने कौन सा एंगल है, वो एंगल 6 है। रीजन अगेन लिख दीजिए, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। बात बात पर आपको रीजन लिखना पड़ता है यहाँ पर, तो याद ये हो जाएंगे, इतनी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। रीजन स्किप नहीं करना है किसी को भी यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए, तो ये बन चुकी है इक्वेशन नंबर 2। और अब यहाँ पर अल्टरनेट भी लगाएंगे हम। तो ये देख सकते हैं, ये कुछ इस तरीके से Z बनता नजर आ रहा है आपके पास, ठीक है। तो यहाँ से एंगल 7 एंगल 6 के इक्वल था और एंगल 5 एंगल 8 के इक्वल था। दोनों का रीजन क्या रहेगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब एक को आप इक्वेशन 3 मान लो, एक को आप इक्वेशन 4 मान लो। तो बस फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 एंड 4 चारों इक्वेशन का यूज करते हुए एंगल 7 एंगल 8 के इक्वल, एंगल 5 एंगल 6 के इक्वल। भाई इन चारों से एक्चुअली में क्या होता है कि सारे के सारे एंगल्स इक्वल आ गए हैं। अब जब सारे इक्वल आ गए हैं तो मुझे जो चाहिए मैं उसको इक्वल दिखा दूंगा। सारों से मेरे को मतलब ही गया, मुझे इन दो से मतलब था, मैंने इनको इक्वल दिखा दिया, तो बात एक ही पड़ी। इसको ले लीजिए आप इक्वेशन 5, इसको ले लो इक्वेशन 6, लिख दो फ्रॉम इक्वेशन 5। अब देखिए 7 और 8 यहां पर इक्वल हैं, तो यहां पर लिख दीजिए BD बाइसेक्ट्स एंगल D। ये बात आपको प्रूफ करनी थी। और ऐसी फ्रॉम इक्वेशन 6, तो इससे क्या है, इक्वेशन नंबर 6 से 5 और 6 इक्वल हैं, तो लिख देना BD बाइसेक्ट्स एंगल B। तो देखिए पूरा क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पर सॉल्व कर लिया है। पार्ट A इसके पीछे था, यानी कि ये वाला, और पार्ट B हमारे सामने ये आ चुका है। तो दोनों क्वेश्चन हमारे सामने बिल्कुल कवर हो चुके हैं। चलेंगे अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, देखते हैं क्या चीज़ वो हमको टारगेट करवाता है। इन क्वेश्चन को एक चैलेंज लेके सॉल्व करे करो तो बिल्कुल क्वेश्चन होगा। बात करता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 9 की। फिगर थोड़ी सी अजीब है तो मुझे बनाने का टाइम चाहिए। तो यहाँ पर आपसे कह रहा है, खैर क्वेश्चन अभी बाद में रीड करेंगे, पहले हम फिगर बनाते हैं। फिगर थोड़ी सी मैं बड़ी बनाना पसंद करूँगा। तो यहाँ गया है हमारा ABCD, उसके बाद ये डायगोनल थी और ये कुछ ऐसे ऐसे, ओके। तो ये लगभग मैंने फिगर बनाने की कोशिश की है यहाँ पर। और OP, ठीक है, ये O है, ये P है, ओके। अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे। ये आपसे कह रहा है इन पैरेललोग्राम ABCD। तो पैरेललोग्राम आपको दे रखा है ABCD। तो अच्छा ये पैरेललोग्राम है, तो यानी कि ये दोनों इक्वल हुए और पैरेलल भी हुए, और अपोजिट साइड ये दोनों इक्वल हुई और साथ ही साथ में पैरेलल भी हो गई, ठीक है। तो पैरेललोग्राम था इसलिए मैंने ये अपने लिए लिख लिया, ताकि मुझे बाद में कोई भी प्रॉब्लम किसी भी किस्म की नहीं आ पाए। अब यहाँ पर आपसे एक बात और लिखी हुई है, ये कह रहा है DP जो है वो BQ के, एक्चुअली में Q है। ये जो DP है ना, ये इतनी सी, ये बस इतना सा, ये वाला इक्वल है इस BQ के, ठीक है। ये वाली बात आपको गिवन दी हुई है। खैर आपको सब कुछ लिखना है, ये गिवन विवन क्या है, सारी बातें आपको लिखनी पड़ेंगी। उसके बाद अब मैं बात करता हूँ क्या क्या बातें हमको प्रूफ करनी है। वैसे NCERT का पेज नंबर 147 है। बुक और क्वेश्चन दोनों आपके सामने खुले होने चाहिए। तो टू प्रूफ अब आप वहाँ से देखेंगे, मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ सॉल्यूशन करूँगा।
पहली चीज जो आपसे कह रहा है वो कह रहा है कि APD। अब आप देखिए APD आपका कहाँ है, यानी कि ये वाला जो ट्राइंगल हो गया, ये वाला जहां मैंने थोड़ा सा शेड किया है, उसको कॉन्ग्रुएंट दिखाना है CQB के, यानी कि इस वाले के। तो आइए इसी को टारगेट करते हैं सबसे पहले। तो इन ट्राइंगल APD एंड ट्राइंगल BQC, तो ये दो टाइप के आपके ट्राइंगल्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपको क्या क्या काम करना पड़ेगा। AD तो BC के इक्वल है, तो लिख दो साइड अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अपोजिट साइड्स ऑफ, काफ़ी कटिंग हो गई, पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है। तो जो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स होती हैं वो बिल्कुल इक्वल होती हैं। उसके बाद ये जो DP है उसको BQ के इक्वल आप दिखा दें, ये बात आ गई आपके सामने गिवन। और ये देखिए ये Z बनता नज़र आ रहा है, तो ये Z मेरा फेवरेट बन चुका है पिछले कुछ टाइम में। ये Z आपको बनता दिख रहा होगा, तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यहाँ से जो APD था वो कॉन्ग्रुएंट हो चुका BQC के बाय SAS, यानी कि आप देखिए ये साइड मैंने ली, बीच का एंगल लिया, और एक साइड मैंने ये ली, तो SAS से ट्राइंगल हमारे क्या हो चुके हैं, कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं। आगे बात कर रहा हूँ, आगे आपसे कह रहा है सेकंड वाला कि AP को CQ के इक्वल दिखाओ। तो भाई AP आपके सामने कुछ ये है जिसको मैं कर्विश बना रहा हूँ थोड़ा, और CQ आपके सामने ये है, दोनों इसी ट्राइंगल में पड़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है CPCT से इक्वल हो जाएंगे। तो AP इक्वल टू CQ बाय CPCT। लीजिए सेकंड पार्ट भी आपका खत्म हो गया, बहुत आसान बात लगी होगी, ठीक है। अब थर्ड पार्ट की बात है, यहाँ पर ये कह रहा है जो AQB है उसको CPD के इक्वल आपको दिखाना पड़ेगा। तो ये टारगेट करेंगे इस वाले क्वेश्चन को हम, यानी कि ये वाली जो एक, इसको मैं कर्विश शेड कर देता हूं ताकि कोई कंफ्यूज ना हो। तो ये दो ट्राइंगल आपको यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट दिखाने हैं। तो थर्ड पार्ट की बात कर रहा हूं मैं आपसे। तो इन ट्राइंगल AQB एंड ट्राइंगल CPD, तो ये दो टाइप के हमने ट्राइंगल यहाँ पर लिए हैं। अब यहाँ पर भी आप देखिए AB जो है वो आपका CD के इक्वल है, तो रीज़न वही, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। मैं रिकमेंड करूँगा आप ऐसी शॉर्ट फॉर्म्स ना यूज़ करें, तो प्रॉपर ही आप सभी को लिखना है। मैंने इक्वल को काफ़ी जगह EQ लिखा हुआ है, तो आप लोग पूरा लिखिए, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं वही BQ जो है वो DP के इक्वल है, ये वाली बात गिवन थी, बिल्कुल इसी की तरह ही क्वेश्चन होगा। और उसके बाद देखिए Z तो यहाँ पर भी लग रहा है, ये एंगल 3 है, ये एंगल 4 है, तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 हो गया, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अब यहाँ से AQB कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा CPD के, वही SAS। तो देखिए सेम स्ट्रेटेजी यहाँ पर लगी है। फोर्थ पार्ट में आपसे कह रहा है AQ को CP के इक्वल दिखा दो। तो देखिए AQ आप सभी के सामने ये है, थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ, AQ एंड CP इन दोनों को इक्वल दिखाना है, तो CPCT से होगा। ये भी देखिए ऊपर वाले पैटर्न चला बिल्कुल। उसके बाद अब फिफ्थ पार्ट में आपसे क्या बोल रहा है, ये कह रहा है APCQ को, ये जो अंदर वाला बचा है ना, इसको आपको क्या दिखाना है, एक पैरेललोग्राम दिखाना है। तो कोई दिक्कत नहीं है, ये जो सेकंड पार्ट आपने सॉल्व किया था ना, इसको इक्वेशन 1 मान लो, फोर्थ वाले पार्ट को इक्वेशन 2 मान लो। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो APCQ इज अ पैरेललोग्राम, हेंस प्रूव्ड। क्योंकि अपोजिट साइड यहाँ पर इक्वल एंड पैरेलल हैं, दैट्स वाई ये एक पैरेललोग्राम साबित हो चुका है। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन में कोई भी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं आई होगी। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 की सबसे पहले मैं फिगर आपके सामने बनाने वाला हूँ, पढ़ेंगे बाद में, पहले ये ड्राइंग का काम कर लेते हैं। तो ABCD, अब ये क्या है, यहाँ से ये एक डायगोनल आ चुकी है। उसके बाद कुछ, अब ये 90 डिग्री है, तो मे बी शायद हाइट हो, तो क्वेश्चन पढ़ने पर ही मालूम पड़ेगा। चलिए खैर, फिगर मेरी बन चुकी है और ठीक ठाक बनी है। तो क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग। यहाँ पर आपसे कह रहा है ABCD एक पैरेललोग्राम है। चलिए ये बात मुझे अच्छी लगी, यानी कि अपोजिट साइड यहाँ पर ऑलरेडी इक्वल है, ओके।
उसके बाद आपसे कह रहा है ए पी सी क्यू परपेंडिकुलर हैं, तो यानी कि 90 डिग्री बना रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात। उसके बाद आपसे कह रहा है कि आपको क्या शो करना है, ए पी बी। ए पी बी आपका हो गया, अच्छा ये वाली साइड है पी और क्यू, ठीक है। तो ए पी बी यानी कि ये वाले ट्राइंगल को आपको इक्वल दिखाना है इस वाले ट्राइंगल के। तो आसान क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं। तो इन ट्राइंगल ए बुक में देखते हैं ए पी बी है, ओके। तो फिर है सी क्यू डी, तो दो ट्राइंगल हम लोगों ने लिए हैं। अब देखिए यहाँ आपको क्या करना है, ये ले सकते हो आप एंगल 1, ये ले सकते हो एंगल नंबर 2, ये हो गया एंगल 3 और ये हो गया एंगल नंबर 4। चलिए 4 को थोड़ा सा अंदर लिखते हैं ट्राइंगल के, कहीं आप लोग कहें रहे तो बाहर वाला ट्राइंगल आपने ले लिया है, तो अंदर वाले लिखते हैं, ओके। तो क्या है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये वाली बात आपको ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और ऐसी एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है 90 डिग्री ईच, और ऐसी ए बी जो है वो सी डी के इक्वल है। तो ये था अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ओके। उसके बाद ये जो ट्राइंगल ए पी बी है ये कॉन्ग्रुएंट हो चुका है सी क्यू डी के। रीज़न ए एस बताता हूँ कैसे। तो आप ये देखिए, ये एक एंगल है, एंगल इस ट्राइंगल की बात करूंगा, एंगल एंगल एंड साइड। साइड देखिए बीच में नहीं आ रही है जो मैं ए एस से लिखूं, साइड कोने में है इसलिए मैं ए एस लिखूंगा। उसके बाद आपसे बोल रहा था ए पी को सी क्यू के इक्वल, तो बच्चों वाला काम सी पी सी टी से आप इसको इक्वल दिखा दीजिए। तो फर्स्ट पार्ट यहाँ हो गया, सेकंड पार्ट आपका यहाँ हो गया। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन अच्छा लगा होगा, मज़ा आया होगा। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। 11th क्वेश्चन है तो आसान काफ़ी, बट लेंदी बहुत है, तो खैर करना तो पड़ेगा ही। तो ये एक ट्राइंगल आपको ये दिया है और ऐसी ही एक ट्राइंगल आपको ये दिया है, और इनकी जो कोने हैं इनको मिला दिया गया है यहाँ पर। चलिए, तो लगभग फिगर मैंने बनाने की कोशिश की है। तो ए बी सी, उसके बाद डी ई एन एफ। चलिए, तो फिगर हमारी बन चुकी है और ठीक ठाक लग रही होगी यहाँ पे। तो यहाँ पर आपसे कह रहा है ए बी सी और डी ई एफ एक ट्राइंगल, दो ट्राइंगल हैं एक्चुअली। तो ए बी जो है वो डी ई के इक्वल है, ये वाली ए बी किसके इक्वल हो गई, इस डी ई के इक्वल हो गई, बात गिवन है यहाँ पर। उसके बाद ए बी पैरेलल भी है डी ई के, ओके, तो ये पैरेलल है इस डी ई के, ठीक बात। उसके बाद आपसे कह रहा है बी सी ई एफ के इक्वल और पैरेलल भी है, तो बी सी यानी कि ये ई एफ के इक्वल भी है और साथ ही साथ में पैरेलल भी है। अब आपसे कह रहा है आपको शो करना है ए बी ई डी, एक पैरेललोग्राम है, तो ए बी ई एन डी, ये वाला पूरे को ये कहना चाह रहा है कि ये पैरेललोग्राम है, ऐसा प्रूफ कीजिए। चलिए फटाफट से क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। तो पहला पार्ट है आपसे, देखिए, तो ए बी इक्वल डी ई और ए बी पैरेलल डी ई, दोनों ही बातें आपको गिवन थी, दोनों बातें आपको गिवन थी। तो एक लैंग्वेज लिख दो, सिंस वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, सो ए बी ई डी इज अ पैरेललोग्राम। लीजिए, पहली बात तो मैंने प्रूफ ही कर दी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से जो ये जो साइड है ना ये वाली, तो बी ई इक्वल आ जाएगी ए डी के एंड बी ई पैरेलल आ जाएगी ए डी के, तो ये वाली बात यहाँ से आ जाएगी। मैंने जानबूझ के लिख लिया है, कभी ज़रूरत पड़े तो मैं यहाँ से इसका यूटिलाइज कर सकता हूँ। चलिए अब सेकंड पार्ट की तरफ हम लोग चलेंगे। अब आपसे कह रहा है बी ई एफ सी, इसको भी पैरेललोग्राम आपको प्रूफ करना है, बी ई एफ सी। तो यहाँ पर भी वही लैंग्वेज है भाई, बी सी जो है वो ई एफ के इक्वल है और पैरेलल भी है, तो ये वाली लैंग्वेज आप लिख दो, उससे आपका सेकंड पार्ट भी प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैं चलता हूँ थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट पे आपसे कह रहा है ए डी को, चलिए मैं ना इसको लिख ही देता हूँ, कहीं आप लोग कंफ्यूज हो जाएं, पार्ट काफ़ी सारे हैं, तो मैं लिख ही रहा हूँ इस पूरे के पूरे क्वेश्चन को। तो चलेंगे हम लोग आगे। लो भाई, मैं इसको यहीं से कंटिन्यू करूँगा ताकि कोई प्रॉब्लम भी हमको ना हो। लेते हैं, तो ये आपसे कह रहा था। अब देखिए सेकंड पार्ट में क्या है भाई, बी सी इक्वल है ई एफ के और बी सी पैरेलल है ई एफ के, और दोनों ही बातें आपको क्या थी, गिवन थी,
ठीक है, फिगर आप ऊपर देख ही सकते हैं। तो अब यहाँ से क्या हुआ, वही लैंग्वेज लिखी है, सिंस वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल सो BCEF इज अ पैरेललोग्राम। तो ये भी क्या हो गया, एक पैरेललोग्राम हो गया। अब यहाँ से आप क्या कर देंगे कि भाई BE जो है वो इक्वल है CF के और BE पैरेलल हो जाएगा CF के। ऐसे लिख दिया मैंने, इन केस नीड पड़े मुझे तो। अब देखिए थर्ड पार्ट में नीड पड़ी जाएगी। अब यहाँ पर आपके पास क्या था, ये देखिए जो फर्स्ट पार्ट मैंने किया था, तो ये हमने प्रूफ किया था ना कि BE इक्वल टू AD और BE पैरेलल AD। तो BE जो था वो AD के इक्वल एंड पैरेलल था। तो इसको तो आप ले लो इक्वेशन 1, और जो यहाँ जस्ट आपने अभी अभी प्रूफ किया है कि BE इक्वल टू CF है और उसी के साथ में BE पैरेलल है CF के, ये वाली जो बात अभी अभी आपने प्रूफ की थी, इसको ले लो इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ डायरेक्ट आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, डायरेक्ट आपका काम हो गया। समझ आया ना आया, लेकिन डायरेक्ट आपका काम हो चुका है, लेकिन समझा मैं दूंगा। अब देखिए फिगर देखिए आप, ये पहले इक्वेशन में क्या था भाई, BC और AD इक्वल एंड पैरेलल थे। दूसरी इक्वेशन में क्या था, BE और CF इक्वल एंड पैरेलल थे। तो इससे क्या हो जाएगा, ये दोनों भी तो इक्वल एंड पैरेलल हो जाएंगे। तो ये बात आपको डायरेक्ट यहाँ पर लिखनी पड़ेगी। तो फ्रॉम दिस एंड दैट, तो AD इक्वल टू CF एंड AD पैरेलल टू CF, लीजिए ये वाली बात यहाँ पर सिद्ध हो चुकी है। उसके बाद मैं चलता हूँ फोर्थ पार्ट के ऊपर। यह आपसे कह रहा है ACFD, इसको भी आपको क्या करना है, पैरेललोग्राम प्रूव करना है। तो चलिए बात करते हैं। ये हो गई इक्वेशन 3। तो फ्रॉम इक्वेशन 3, तो इक्वेशन 3 से वही लैंग्वेज, सिंस वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल सो ACFD इज अ पैरेललोग्राम। तो भाई इसी की ही बात कर रहा था ऊपर वाले की। दोनों बातें मैं अभी प्रूफ कर चुका था पॉइंट नंबर 3 में। तो बस यहीं से लैंग्वेज लिखकर हमने अपना काम भी आगे चला लिया। अब आपसे फिफ्थ पॉइंट में देखिए क्या बोल रहा है, ये आपसे कह रहा है AC को DF के इक्वल दिखाना है। तो देखिए जब ये पैरेललोग्राम है ही, तो AC और DF इक्वल भी होंगे और AC और DF पैरेलल भी होंगे। रीजन लिख देना, ACFD इज अ पैरेललोग्राम। या फिर आप ये रीजन लिख सकते हैं कि अपोजिट साइड जो होती हैं पैरेललोग्राम की वो बिल्कुल इक्वल होती हैं। कोई भी आप रीजन लिख देंगे, दोनों एक्सेप्टेबल है। आगे मैं बात करता हूं आपसे। अब छठे पार्ट में आपसे ट्राइंगल प्रूफ करवाने की बात कर रहा है। तो इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF, तो दो टाइप के मैंने ट्राइंगल लिए हैं। मैं फिगर आप सभी को दिखा देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो कहीं से कहीं तक भी। ये रही फिगर, तो ये दो ट्राइंगल हैं। अब आप देखिए AB तो DE के इक्वल है, ये बात गिवन थी क्वेश्चन में। ऐसी BC EF के इक्वल है, ये वाली बात भी गिवन थी क्वेश्चन में। और AC DF के इक्वल है, ये मैंने अभी ऊपर ऊपर प्रूफ किया है, ये आप ये देख सकते हैं। तो इसको ले लेता हूं मैं, चलिए इक्वेशन 4। तो प्रूव्ड अबव लिख दो या फ्रॉम इक्वेशन 4 लिख दो, जैसा तुम्हारा मन करे वैसा लिख देना। तो ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा DEF के बाय SSS। और क्वेश्चन आपका बिल्कुल समाप्त हो चुका है। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन पसंद आया होगा और सब कुछ समझ में भी आ गया होगा। अब सिर्फ और सिर्फ इसका एक आखिरी क्वेश्चन बचता है, क्वेश्चन नंबर 12। आइए बात करेंगे उसके बारे में, क्या हमारी अप्रोच रहने वाली है उसको टारगेट करते टाइम। अब देखिए यहाँ पर एक ABCD ट्रेपेजियम दे रखा है आपको। तो चलिए एक ट्रेपेजियम बनाते हैं छोटा सा। तो ये है ABCD, लीजिए ट्रेपेजियम तैयार है आप सभी के सामने। आपसे कह रहा है ABCD के पैरेलल हैं, ये दो लाइंस यहाँ पर पैरेलल हैं, ध्यान दीजिएगा। AD यहाँ पर BC के इक्वल है, ठीक है भाई। अब आपको शो करना है, थोड़ा सा एक्सटेंड भी हुआ हुआ है आगे को ऐसे करके, और ये पॉइंट E है, इसको मैं यहाँ से मिला देता हूँ। ये कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। और कंस्ट्रक्शन आपको ऐसे करनी है कि ये इसके इक्वल हो, मतलब ये दोनों इक्वल हो। तो लैंग्वेज लिख देना। तो जॉइन C to E सच दैट BC इक्वल टू CF, बल्कि मैं लिख भी देता हूं यहां पर कंस्ट्रक्शन का स्टेप। तो जॉइन C
टू ई सच दैट बी सी इक्वल टू सी ई। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से आपको सॉल्व कर लिखना है कंस्ट्रक्शन में। तो यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहली चीज़ जो आपको शो करनी है वो एंगल ए को एंगल बी के, मैं एक्चुअली नाम लिखता हूँ यहाँ पर 1 2 3 4 5 और 6। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको दिखानी है एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल दिखाना है। तो अपने आप में काफ़ी बड़ा चैलेंज मेरे सामने आया है ये। अब देखिए स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए हमारी। ये दिख रहा है आपको एक स्ट्रेट लाइन एंगल 2 और 3। तो स्ट्रेट लाइन देखते ही आपको क्या करना है, लीनियर पेयर लगाना है। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये रीज़न हो गया लीनियर पेयर। अब आपको लेकर के आना था, 2 लेकर आना था ना, तो बाकी सब बातें आप उस साइड निपटा दो। तो एंगल 2 अकेला छोड़ दो, तो 180 डिग्री। अब ये एंगल 3 इधर प्लस में था तो इधर माइनस में आ जाएगा, इक्वेशन 1। ओके, ऐसे ही आप क्या करेंगे, ये देखिए ए डी इक्वल और पैरेलल है सी ई के एंड ए ई एक्ट्स एज ट्रांसवर्सल। ए ई जो है वो ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट कर रहा है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा को इंटीरियर एंगल से। ठीक है, अब लाना आपको एंगल 1 था तो बाकी सब भीड़ को आपको उधर डालना पड़ेगा। तो एंगल 1 इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल 4, ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। अब आप खुद देखिए इन ट्राइंगल बी सी ई, तो इसमें क्या है, बी सी इक्वल टू सी ई है। रीज़न होगा इसका बाय कंस्ट्रक्शन, क्योंकि आपने कंस्ट्रक्शन ही ऐसी करी है कि दोनों इक्वल हों। अब बी सी के सामने वाला एंगल देखिए एंगल 4, सी ई के सामने वाला एंगल देखिए एंगल 3, तो ये भी इक्वल हो जाएंगे। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो ये वाली बातें भी यहाँ पर इक्वल हो जाएंगी। अब ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3, तो एंगल 1 आपका एंगल 2 के इक्वल आ गया। अब कैसे आया ये बात समझ लो। भाई देखिए एंगल 2 ये रहा, एंगल 1 ये रहा, तो 180 तो 180 के इक्वल होता है। 3 और 4 को आपने यहाँ इक्वल दिखा दिया था, तो यानी कि ये दोनों भी तो इक्वल हो जाएंगे। तो इस तरीके से एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल रहेगा। अब एक चैलेंज और खड़ा कर दिया इसने मेरे सामने। ये कह रहा है कि एंगल 5 एंड 6, यानी कि सी एंड डी आपको दिख रहा होगा, जिसको मैंने एंगल 5 और 6 माना है, कह रहा है उसको भी इक्वल दिखाइए। तो चलिए बात करेंगे यहाँ पर हम। तो अब देखिए ए बी पैरेलल है आपका सी डी के, ये वाली बात गिवन थी। ठीक है, और ए डी एक्ट्स एज ट्रांसवर्सल, ए डी जो है वो ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट कर रहा है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 5 इक्वल्स टू 180 डिग्री को इंटीरियर एंगल होगा। अब मैंने आपसे बोला था कि ये जो आपको लाना होता है, भाई एंगल 5 आपको लाना है, भाई 5 और 6 इक्वल दिखाना है ना, तो मतलब एंगल 5 लाना है। इसको यहीं छोड़ो, बाकी सब उधर ले जाओ। तो एंगल 5 यहाँ से क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस एंगल 1 हो जाएगा, इक्वेशन 1। ऐसी ही सेम चीज़ आप करें, ए बी पैरेलल सी डी है, बात गिवन, और इस बार बी सी एक्ट्स एज ट्रांसवर्सल। तो यहाँ पर भी क्या हो गया, एंगल 2 प्लस एंगल 6 इक्वल्स टू 180 डिग्री, रीजन को इंटीरियर एंगल। अब आपको लाना यहाँ पर क्या है, एंगल 6 लेकर आना है, बाकी सब उधर लेकर जाइए। तो एंगल 6 हो गया 180 डिग्री माइनस एंगल 2, ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, और जो अभी बात आपने प्रूफ की थी, भाई आप देखिए 180 इक्वल है, एंगल 1 और 2 अभी पीछे ही आपने प्रूफ किया था, ये देख सकते हैं आप लोग, ये देखिए। तो इसको चलिए इक्वेशन क्या मानूँ मैं, तो 1 2 3 हो गई ना, तो इसको यार यहाँ पर ना 4 मानो, इसको ऐसे 5 मानो, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। और ये हो गई इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आती इसमें। तो फ्रॉम इक्वेशन 4 5 एंड 6, तो तीनों इक्वेशन से अब देखिए 180 के इक्वल, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल पीछे दिखाया था अभी, तो क्या हो जाएगा इससे, एंगल 5 भी एंगल 6 के इक्वल आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन काफ़ी आसान हुआ आप सभी के लिए। अब तीसरी चीज़ आपसे ये कह रहा है कि भाई ए बी सी एक ट्राइंगल है, कोई दिक्कत नहीं, ए बी सी यानी कि ये वाला, ठीक है, डायगनली जोड़नी होंगी जहाँ तक है, और एक है बी ए डी, तो चलिए ये वाला। तो दो ट्राइंगल आपको लेने हैं, एक ये और एक ये, इनको कॉन्ग्रुएंट दिखाना है।
तो चलिए बात करेंगे थर्ड पॉइंट के बारे में। तो इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल बी ए डी, तो ये दो टाइप के मैंने ट्राइंगल लिए हैं आपसे। तो अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है। अब ये दो ट्राइंगल आप सभी के पास हैं, तो यहाँ से एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा। तो प्रूव्ड अबव, ये आपने ऊपर ही प्रूफ किया हुआ था। उसके बाद ए बी के इक्वल हो जाएगा, ये देखिए दोनों ट्राइंगल में कॉमन आ रहा है। और इसके साथ ए डी बी सी के इक्वल हो जाएगा, ये बात आपको गिवन थी। तो ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो गया बी ए डी के। रीज़न एस ए एस, दो साइड हैं और एक एंगल है। ऐसी ही फोर्थ पार्ट देखिए आपसे क्या कह रहा है कि जो डायगोनल ए सी और बी डी हैं इनको इक्वल दिखाइए। तो सी पी सी टी से दिख ही जाएगा वो। तो ये था पूरा क्वेश्चन आप सभी के सामने। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट वगैरह आप ले सकते हैं और इसके आगे का पार्ट कुछ यहाँ पे है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। तो मिलेंगे हम लोग 8.2 की तरफ।